दोस्तों, एरा एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज की करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरा निवेदन है, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज की फर्स्ट न्यूज है, सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक बने हैं पंकज कुमार सिंह। वह 7 फरवरी 2020 को प्रतिनियुक्ति पर BSF में शामिल हुए थे। इससे पूर्व उन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो में 8 वर्ष और CRPF में 4 वर्ष तक सेवाएं दी हैं। उन्होंने राजस्थान पुलिस में कई महत्वपूर्ण पदों पर संयुक्त राष्ट्र की एक परियोजना के लिए बोस्निया में भी काम किया है। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारतीय सीमाओं की रक्षा करने के विशेष उद्देश्य के मद्देनजर वर्ष 1965 में सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई। सीमा सुरक्षा बल के 2.65 लाख से अधिक रक्षाकर्मी पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं पर तैनात हैं। सेकंड न्यूज है आज की, लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का उद्घाटन किया गया है। लेह को पैंगोंग झील से जोड़ने वाली एक सड़क का उद्घाटन लद्दाख के सांसद जमयांग तसेरिंग नामग्याल ने किया है। 18,600 फीट की ऊंचाई पर केला दर्रे से गुजरने वाला सड़क का यह हिस्सा दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर मार्ग है। यह पूर्वी लद्दाख और पश्चिमी तिब्बत में फैली हुई एक झील है। यह 4,225 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह झील 134 किलोमीटर लंबी है और 5 उप झीलों में विभाजित है, पैंगोत्सो, रमतोत्सो, तोसो नायक और नायक तोसो। कुल झील की लंबाई 50% तिब्बत में स्थित है, जबकि 40% लद्दाख भारत में। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में वाई ब्रेक योग प्रोटोकॉल मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ऐप को मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। ऐप को 30 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक आजादी का अमृत महोत्सव बनाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित सप्ताह भर की गतिविधियों और अभियानों के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया है। वाई ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल एप्लीकेशन 5 मिनट का एक अनूठा योग प्रोटोकॉल ऐप है, जिसे विशेष रूप से काम करने वाले पेशेवरों के लिए अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए, कार्यस्थल पर तनाव कम करने, ताजा और फ्रेश फील करने के लिए बनाया गया है। इसमें आसन, प्राणायाम और ध्यान शामिल है। श्रीलंका ने आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है, क्योंकि निजी बैंकों के आयात को वित्त पोषित करने के लिए विदेशी मुद्रा से बाहर होने के बाद खाद्य संकट बिगड़ गया है। देश एक कठिन आर्थिक संकट से जूझ रहा है। राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने कहा कि उन्होंने चीनी, चावल और अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थों की जमाखोरी को मुकाबला करने के लिए यह आपातकाल घोषित किया है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले श्रीलंकाई रुपया 7.5% गिर गया है। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरे कोटे। मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्षे और राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे। भारतीय सेना ने 3 से 16 सितंबर तक रूस के निजही में आयोजित होने वाले एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास जपत 2021 में भाग ले रही है। जपत 2021 रूसी सशस्त्र बलों के क्षेत्र स्तर के अभ्यासों में से एक है और यह मुख्य रूप से आतंकवादियों के खिलाफ संचालन पर केंद्रित होता है। इस कार्यक्रम में यूरेशियन और दक्षिण एशियाई क्षेत्रों के 1 दर्जन से अधिक देश भाग लेंगे। जपत में मंगोलिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, सर्बिया, रूस, भारत और बेलारूस जैसे कुल 17 देश भाग ले रहे हैं। इस अभ्यास में पाकिस्तान, चीन, वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश, म्यांमार, उज्बेकिस्तान और श्रीलंका एक ऑब्जर्वर कंट्री की तरह काम करेंगे। प्रसिद्ध बंगाली लेखक बुद्धदेव गुहा का निधन हो गया है। जो बुद्धदेव गुहा थे, ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे। इन्होंने मधुकरी, कोलेरे कच्छे, सोबिनाय निवेदन जैसी कई उल्लेखनीय रचनाएं लिखी हैं। इन्होंने 1976 में इन्हें आनंद पुरस्कार और सिरोमोन पुरस्कार और शरद पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इन्होंने स्वामी होवे, बाबा होवे जैसी भी बुक लिखी हैं, जिनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री मूवीज बनी हुई हैं। हाल ही में जो मेघालय की सरकार है, उसने उमंगोट नदी पर प्रस्तावित उमंगोट जल विद्युत परियोजना को निष्पादित करने के लिए निजी विद्युत उत्पादकों के साथ एक समझौते को रद्द कर दिया है। दाव की नदी के रूप में लोकप्रिय मेघालय की उमंगनोट नदी निर्विवाद रूप से अपने साफ जल के साथ एशिया की सबसे स्वच्छ नदी है। यह पूर्वी शिलोंग पीक से निकलती है और समुद्र तल से 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह नदी बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा के करीब मेघालय के मावलिंगलोंग गांव से, जिसका अर्थ है ईश्वर का स्वयं का बगीचा, में स्थित है, जिसे एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कहा जाता है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, ये बांग्लादेशी वैज्ञानिक डॉक्टर फिरदौसी कादरी को दिया गया है। डॉक्टर कादरी इंटरनेशनल सेंटर फॉर डायरियल
डिजीज रिसर्च बांग्लादेश में एक एमेरिट्स वैज्ञानिक के रूप में कार्य करते हैं। 2020 में इन्हें लॉरियर यूनेस्को फॉर वीमेन इन साइंस अवार्ड की विजेता भी हैं, जो उन्हें शुरुआती निदान और वैश्विक टीकाकरण की वकालत और विकासशील देशों में बच्चों को प्रभावित करने वाले सकारात्मक रोग को समझने और रोकने पर उनके नाम के लिए प्रदान किया गया है। रेमन मैग्सेसे एशिया का सर्वोच्च सम्मान है। यह अप्रैल 1957 में स्थापित हुआ था और यह एशिया में नोबेल पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है। यह उन व्यक्तियों को प्रदान दिया जाता है जिन्होंने एशिया में गरीबी उन्मूलन और समाज के विकास में असाधारण योगदान दिया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 1 सितंबर 2021 से शुरू होने वाले पूरे महीने को पोषण माह के रूप में मनाने का फैसला किया है। 1 से 7 सितंबर तक की जाने वाली गतिविधियों के लिए साप्ताहिक विषय है पौधरोपण गतिविधि पोषण वाटिका के रूप में। दूसरे सप्ताह की थीम है पोषण के लिए योग और आयुष। तीसरे सप्ताह की थीम है उच्च बोझ वाले जिलों में आंगनवाड़ी लाभार्थियों के लिए क्षेत्रीय पोषण किट एक्सेस का वितरण। जबकि सितंबर के अंतिम सप्ताह की थीम होगी गंभीर अति कुपोषित बच्चों की पहचान और पौष्टिक भोजन का वितरण। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के सशक्त बनाने के लिए एक संसदीय आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। कार्यक्रम के उद्देश्य हैं जन जागरूकता या जन भागीदारी पैदा करना, जमीनी स्तर के नेताओं के लिए आत्मविश्वास और आत्मसम्मान पैदा करना, निर्मित संपत्तियों के स्वामित्व की भावना पैदा करने के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जमीनी स्तर के राजनीतिक नेताओं की महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देना। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी न्यूज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आज की न्यूज़ की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, एरा एजुकेशन वर्ल्ड। थैंक यू। आज के लिए